मध्याह्न का समय पूर्ण हुआ। आप सभी जिज्ञासु मन भावुक श्रोता भगवान की रसीली कथाओं का आनंद ले रहे हैं। चतुर्थ दिन की मध्याह्न के बाद की कथा। प्रभु श्री राम ने अयोध्यापुरी में दशरथ जी के यहाँ पर जन्म लिया, बाल लीलाओं का सुखद आनंद प्रदान किया, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को सफल किया और जनकपुर में जाकर के धनुष को जा तोड़ा और जानकी जी से नाता जा जोड़ा। अच्छा, ये कूलर की हवा थोड़ी हमारे लिए भी छोड़ दो तो अच्छी रहे। हाँ जी भैया, ये कूलर की हवा थोड़ी सी छोड़ दो ना इधर। हाँ, इधर से आ जाए, थोड़ी बहुत हवा, ज्यादा तो नहीं चाहिए पर थोड़ी सी हवा मिल जाए। वहीं रोक लोगे तो फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, हल्की हल्की सी महसूस होते रहे, नहीं तो पसीना आ जाता है, फिर वही गला सूख जाता है। प्रेमियों, जानकी जी से नाता जोड़ लिया। अयोध्या वासियों ने राजा जनक के यहाँ पर जो खातिरदारी की उसका आनंद लिया और प्रेमियों नित्य प्रति आनंद ले रहे हैं। अयोध्या वासी बारात बनकर के रोज नए नए मिष्ठान राजा जनक की ओर से। अब प्रेमियों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ है। महाराज सिरध्वज के छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी दो बेटियां हैं, दो सिरध्वज की, दो कुशध्वज की, जानकी और उर्मिला, और छोटे भाई की बेटियां हैं मांडवी और श्रुति कीर्ति। चारों भाइयों का इन चारों कन्याओं के साथ विवाह हुआ और आज राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र से, गुरु वशिष्ठ से निवेदन कर दिया कि गुरुदेव अब हमें आप विदा करवाओ। राजा जनक को जब कहा तो राजा जनक ने आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल कहते कहते 2-4 दिन बीत गए। राजा दशरथ ने आज गुरु विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए, कहा गुरुदेव आज तो हमको विदा कराइए, आज हम जाएंगे ही। राजा जनक का तो इतना प्रेम है, वो हमको जाने नहीं देंगे, मानते हैं, लेकिन कब तक? एक न एक दिन तो जाना है, अपनी बेटियों को विदा तो करना ही पड़ेगा। अब प्रेमियों, जैसे ही जनक जी को जाकर के कहा महाराज आज तो आपको दशरथ जी को विदा करना ही पड़ेगा, विदाई का नाम सुनते ही तो जब दशरथ जी धीर हो गए और धीरे धीरे चलते चलते रनिवास में जब पहुंचे हैं तो पत्नी जो है, रानी जो है, सुनैना से जाकर के कहा देवी तुझे अब तेरी बेटियों को विदा करना है। विदाई का नाम सुनते ही तो सुनैना की आंखों से अश्रु की धार बह गई, कुछ नहीं बोल पाई और जनक जी भी निराश होकर के बाहर आ गए। सुनैना है अपनी बेटी जानकी को पास बुलाई और जानकी को सीख देने लगी है। पूनी पूनी सी गोद बैठाई दे असीस सिखावनु दे। हे जानकी, मैं तुम्हें एक सीख दूं। अब तक तू मैं यहाँ की बेटी थी, अब तू किसी घर की बहू बन करके जा रही है। मेरी इस सीख का विशेष पालन करना बेटी। ससुराल में वही बेटी दुख पाती है जो ससुराल जाने के बाद भी अपने मायके का गीत गाती है, मायके का बड़प्पन का गीत गाती है। उसे ये पता नहीं वास्तव में मेरा घर तो मेरा ससुराल है। पियर पक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन
उस कन्या को अपने मायके का बड़प्पन का गीत नहीं गाना चाहिए। जानकी, आज मैं अपनी 4 बेटियों को विदा कर रही हूं। मैं जानती हूं मैं तुम्हारी मां हूं ना। एक माई तो बेटी की पीड़ा को समझ सकती है, लेकिन जानकी तू वहां जा रही है, तेरे साथ में तेरी 3 बहनें जा रही है, लेकिन तू उन बहनों को बहन मत मानना, ऐसे मानना जैसे बेटी हो, क्योंकि इनसे कोई भूल हो जाए ये अज्ञान है। तो जानकी तू ध्यान रखना। और एक सीख, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लाखी आयसु अनुसरे हूं। जानकी, सास ससुर की गुरु की सेवा करना, हमेशा अपने पति का रुख देख करके बात करना। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कृत नारी। अरे विधाता, तूने ये नारी जाति की रचना ही क्यों की? जिस बेटी को लाल पालन करके हर आंगन में इतना बड़ा प्यार प्रेम से जिसको बड़ा किया, एक दिन वही बेटी सब कुछ छोड़ करके अपने एक ऐसी जगह पर इसको जाना होता है जहां उसका कोई नहीं होता है। हे जानकी, ध्यान रखना अपना, मैं तेरी मां हूं। जानकी जी के आंखों से अश्रु की धार बह रही थी और बार बार मिल रही है। 4 बेटियों से विदा कर तो फिर प्रेमी और रनिवास पूरा रोने लग गया है। बेटी का ब्याह चाहे कितने भी धूमधाम से हजारों नहीं लाखों रुपए लगा दो, लेकिन जब विदाई की रस्म आती है तो ये पल के भीग जाती है। परिवार, रिश्तेदार सब आज बेटी की विदाई पर सुने ना बड़ी अधीर हो गई। जानकी जी जैसे ही डोली बाहर निकली है, राजा जनक ने जब 4 बेटियों को जब विदा होते देखा तो राजा जनक से विरहा नहीं गया। जो विदेह वो आज अपनी देह की सुध भूल गया। जानकी को जैसे ही हृदय लगाया तो रो पड़े हैं। पुनी पुनी मिलत, ये बेटियां बार बार मिल रही है मां से। पुनी पुनी मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। जैसे कोई गाय का बछड़ा मां के पास जबरदस्ती से ही हटता है, दूध पीते वक्त जब बालक छोटा से बछड़े को हटाते हैं दूध, और वो बछड़ा फिर भी मां के लिपटता है, ऐसे ही जानकी उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति मां को बार बार लिपट रही है। कभी माता कौशल्या के तो कभी कभी सुनैना के तो कभी सखियों के साथ मिल रही है। ये माता से अधीर हो गई है और प्रेम में जहां देखो तहां भीगी पलकों से। आज बस यही कहा राजा जनक ने अपनी बेटी से, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ये लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा रहना, ये लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा,
हमारा तुम्हारा। बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ये लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। हर कोई तू दादी की परछाई, कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। बेटी में माँ देखी तो आँख मेरी भर आई, ओ बेटी में माँ देखी आँख मेरी भर आई। रूप रंग के संग विधाता दे गुण वो सब सारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ओ बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नैन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना,
मेरे नैन की ज्योति चांद वहां तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा